नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका गट हेल्थ आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अनहेल्दी गट की प्रॉब्लम है तो फिर आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो भी मेंटल इश्यूज है वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली मतलब ये इश्यूज तो होते हैं, बट बहुत सारे लोगों को अनहेल्दी गट मतलब अगर आपका पेट या फिर जो आंतड़े होते हैं उनका हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो भी आपका मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो ये कैसे होता है उसी के बारे में डिटेल में हम ये वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखिए। स्पेशली अगर आपको नींद की दिक्कत है या आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है या हमेशा डिप्रेशन, मूड चेंजेस ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं होलिस्टिक डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो हमारा गट और हमारा ब्रेन ये कनेक्टेड है, जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका गट खराब है तो आपको ब्रेन में अफेक्ट हो सकता है या मेंटल हेल्थ आपका खराब हो सकता है या इवन वाइस वर्सा भी है। और ये चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बट आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका अनहेल्दी गट आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। सो डिटेल में वन बाय वन चीजें हम देखेंगे। हमारा जो गट है मतलब स्पेशली आंतड़े, उसके अंदर काफी सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। और ये गट माइक्रोबायोम का बहुत सारा काम जो है हमारे शरीर में होता रहता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करना, फिर हमारा डाइजेशन का जो सिस्टम है उसको सही रखना, और कुछ हॉर्मोन्स है उनको प्रोड्यूस करना। ये काम ये गट माइक्रोबायोम करते रहते हैं। और ये गट माइक्रोबायोम जो है काफी ज्यादा होते हैं। पता है आपको ये कितने हो सकते हैं? ट्रिलियंस ऑफ गट माइक्रोबायोम हमारे गट के अंदर होते हैं। और ये गट माइक्रोबायोम हर एक के शरीर में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, से किसी का भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, वैसे ही गट माइक्रोबायोम हर एक के बॉडी में अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। और हर एक के बॉडी में जो काम करते हैं वो उनके बॉडी के हिसाब से करते हैं। और उसमें से एक जो काम है वो है हॉर्मोन्स बनाना। हॉर्मोन्स स्पेशली जो केमिकल्स होते हैं जिनको सेरोटोनिन, डोपामिन बोलते हैं, ये एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए या हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सेरोटोनिन और डोपामिन, इनको हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं। हमारा मूड स्टेबलाइज करने के लिए, हमें एक अच्छा फील कराने के लिए या फिर हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए हॉर्मोन्स बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स है वो बनते हैं हमारे गट के अंदर, कुछ मात्रा में वो ब्रेन में भी बनते हैं। बट जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो 90% सेरोटोनिन हमारे गट में ही बनता है। तो ये डोपामिन, सेरोटोनिन गट में बनने की वजह से अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो फिर ये हॉर्मोन्स भी बराबर से नहीं बनते और फिर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो गट हेल्थ खराब होने के फिर क्या क्या रीजंस है? बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपका गट का हेल्थ खराब हो सकता है। पहला तो अगर आप बाहर का खाना बहुत ही खाते हो, आप प्रोसेस फूड्स खाते हो या तली हुई चीजें बहुत खाते हो, बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खाते हो, तो वो आपके गट को अफेक्ट कर सकता है। उसी के साथ अगर आपका जो खाने का टाइम है वो भी बराबर नहीं है, आप बहुत ही लेट खाना खाते हो, तो वो भी आपके गट को अफेक्ट कर सकता है। फिर आप प्रोसेस फूड्स, शुगर, स्पेशली रिफाइंड शुगर आप खाते हो तो वो हमारे गट के लिए बहुत ही खराब है। आपको गट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से ब्लोटिंग, गैसेस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। फिर अगर आप कोई दवाइयाँ रेगुलरली खाते हो, काफी लोग क्या करते हैं एंटासिड्स खाते हैं या फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या कोई भी बीमारी उनको है तो उसकी वजह से कंटिन्यूस जो मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे कि डायबिटीज की मेडिसिन या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, ऐसे कोई भी मेडिसिन आप रेगुलर फॉर्म में लेते हो तो उसकी वजह से भी गट हेल्थ खराब हो सकता है। इनफैक्ट जो लोग फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक लेते हैं वो हमारे गट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की वजह से जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया है गट के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और काफी बड़ी दिक्कतें आ सकती है। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, ऐसी मेजर प्रॉब्लम काफी बार एंटीबायोटिक्स की वजह से भी होती है। फिर अगला जो है वो है स्लीप। अगर आपका नींद भी डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी आपका गट हेल्थ और इवन मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से आपका गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और जैसे हमने बोला कि गट हेल्थ अगर डिस्टर्ब होता है तो गट माइक्रोबायोम जो है वो बराबर से नहीं बनते, और गट माइक्रोबायोम फिर अगर अच्छे से नहीं बने तो फिर वो अपना काम नहीं करते, और उनका काम है सेरोटोनिन, डोपामिन, ये हॉर्मोन्स बराबर से प्रोड्यूस करना ताकि हमारा मूड सही रहे, हमें नींद बराबर से आए। ये सारे जो काम है ये हॉर्मोन्स करते हैं। स्पेशली जो सेरोटोनिन हार्मोन है इसको एनर्जी देने वाला हार्मोन भी बोलते हैं और हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। तो दिन का जो टाइम होता है तब हमारी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज करती है, और रात का जब टाइम आता है तब हमारी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करती है। तो मेलाटोनिन का काम है हमारा नींद बराबर से होना, ये स्लीप हार्मोन है। और जो सेरोटोनिन है वही मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है रात में। तो सोचिए अगर आपका गट खराब है
तो जो सेरोटोनिन है वही बराबर से नहीं बनेगा और उसकी वजह से मेलाटोनिन जो है वो भी अफेक्ट हो जाएगा, तो आपका नींद भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। और नींद डिस्टर्ब होता है तो फिर सुबह बहुत ही ज्यादा इरिटेशन या बहुत ही थकावट महसूस होती है। तो ये ओवरऑल गट हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। तो फिर गट हेल्थ को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो गट हेल्थ को सही रखने के लिए आप ये कुछ चीजें जो फॉलो कर सकते हो। पहले तो आपको प्रोबायोटिक फूड जो है वो रेगुलरली खाने हैं, जैसे कि दही, बटर मिल्क, फिर किमची, सावरक्राउट। किमची और सावरक्राउट ये फर्मेंटेड कैबेज से बनी हुई चीजें हैं। तो ये क्या करता है, हमारे गट माइक्रोबायोम को ठीक रखने के लिए हेल्प करता है। इससे इनफैक्ट ये जो फर्मेंटेड चीजें आप लेते हो उससे आपका गट माइक्रोबायोम बनने के लिए भी, मतलब जो अच्छे बैक्टीरियाज है वो बनने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होता है। इसके लिए रेगुलरली आप फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो आप ले लीजिए। दूसरा है प्रीबायोटिक। सो प्रीबायोटिक फूड जैसे कि अनियन, गार्लिक, बनाना, ऐसी चीजें भी आप रेगुलरली ले लीजिए, क्योंकि प्रीबायोटिक जो है वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया को फीड करते हैं, मतलब इनका फूड होता है ये। तो आप रेगुलरली प्रीबायोटिक्स भी लेना स्टार्ट करिए। फिर अगला है फाइबर। आपको रेगुलरली फाइबर रिच फूड्स भी लेने हैं, स्पेशली सैलेड, मतलब कैरेट, कैबेज, कुकुम्बर, ऐसी चीजें भी आप रेगुलरली लेना स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, पेट साफ होता है और फिर गट हेल्थ सही रहने में काफी मदद होती है। फिर अगला जो है वो है आपको शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी बाहर की चीजें आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली खाते हो तो उसको कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मेजर रीजन है गट हेल्थ खराब होने का। तो इसको लेना आपको कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। और लास्ट जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको रेगुलरली योगा, मेडिटेशन, ये चीजें करनी है। और स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा है तो आप कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम है, अश्वगंधा है, जो स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपका नींद बराबर से होने के लिए हमारे बॉडी को हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप के इश्यूज है या बहुत ही ज्यादा इरिटेबिलिटी है, मूड चेंजेस, ऐसे सारे सिम्टम्स आते हैं तो आपको गट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।